नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी व किसानों का विवाद पहुंचा एसडीएम के पास। बेकरी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर राख। एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस टीम ने मारा छापा, रिश्वत लेते प्रधान सहायक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। राजस्व विभाग का बकायेदारों पर चला डंडा, 4 बकायेदार गिरफ्तार। एबीसी कैटेगरी में बांटे जा रहे एमओयू। डीएम के निर्देश पर सीमांत क्षेत्र में जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए लगेगी फेंसिंग। नगर निगम में जिलाधिकारी ने ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट में पंतनगर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमरीश सिरोही व क्षेत्र के किसानों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद विवाद एसडीएम रिंकू बिष्ट के पास पहुंचा। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन करायत व पदाधिकारियों ने कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी व किसानों के साथ अभद्रता करने व मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं मोहन चंद्र पांडे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु जिला चंपावत से हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो सीमांत गांव है जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, और आज भी 90% की आबादी उन गाँवों में रहती है जो बहुत अच्छी तरह से खेती करते हैं और खेती के लिए उपयुक्त भी हैं वो गाँव। और कई गाँव है ऐसे जहाँ पानी और उनकी सुविधा अच्छी है, लेकिन वहाँ पर जानकारी न होने के कारण जो है किसान अपना पलायन कर रहे हैं और सैकड़ों युवा जो है वहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो हमारा यही था कि कृषि विज्ञान केंद्र का लाभ जो है आखिरी छोर तक वो पहुँचे। ऐसा नहीं है केवी के दूरस्थ क्षेत्र में नहीं करा रहे हैं, हम उधर टनकपुर बनबसा क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और इधर रीटा साहिब तक हमारे प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। केवीके के द्वारा प्रदर्शन लगाए जाते हैं किसानों के यहाँ, जिससे कि बाकी किसान उसकी प्रगति को देख करके उसे फिर अपनाएं, और प्रशिक्षण दिए जाते हैं केवीके के द्वारा अलग अलग विषयों पर। वो हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी देते हैं और पास के क्षेत्रों में हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जो कि हम केंद्र पर कराते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्रों से किसान आने में असमर्थता जता देते हैं, तो वो प्रोग्राम में फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों से किसान आते हैं। चंपावत जिला मुख्यालय जीआईसी चौराहे पर अचानक बेकरी में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पर तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं पीड़ित ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे देने की मांग उठाई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। एक ई रिक्शा संचालक द्वारा सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी में शिकायत की गई थी कि एआरटीओ कार्यालय रामनगर के प्रधान सहायक ललित आर्य द्वारा ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रति फाइल 2200 रुपए की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा संचालक द्वारा पूर्व में 9 ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रति ई रिक्शा 2200 रुपए दे दिए गए थे। वहीं एक ई रिक्शा के पैसे वह नहीं दे पाया था, जिस कारण प्रधान सहायक ललित आर्य द्वारा 2200 रुपए देने को लेकर बार बार ई रिक्शा संचालक को फोन किया जा रहा था, जिस पर विजिलेंस टीम ने प्रधान सहायक ललित आर्य को रंगे हाथों 2200 रुपए नगद रिश्वत लेते पकड़ा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर में शुक्रवार को उत्तराखंड पुलिस की नैनीताल जिले की विजिलेंस टीम ने रामनगर में स्थित एआरटीओ कार्यालय में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर छापामार कार्रवाई करते हुए कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक को 2200 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम की कार्रवाई के बाद एआरटीओ कार्यालय में जहां एक और हड़कंप मच गया, तो वहीं एआरटीओ कार्यालय में घूमने वाले दलाल भी मौके से भाग गए और जो एआरटीओ कार्यालय के बाद दुकानें स्थित थी, जो परिवहन विभाग से संबंधित कार्य करते थे, वो दुकान बंद करके भी लोग मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि विजिलेंस के सीओ अनिल मनराल और निरीक्षक विनोद यादव के अलावा विजिलेंस के तमाम कर्मचारी एआरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि एक शिकायतकर्ता द्वारा विभाग में शिकायत की गई थी कि प्रधान सहायक जो ललित आर्य है, इनके द्वारा ई रिक्शा का पंजीकरण के नाम पर 2200 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत न देने पर लगातार परेशान किया जा रहा था,
शिकायत मिलने के बाद आज विजिलेंस की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। टीम में शामिल अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिली है कि इस प्रधान सहायक जो ललित आर्या थे, इसको आज शिकायतकर्ता द्वारा टीम द्वारा भेजा गया और 2200 रुपये की रिश्वत लेते हुए टीम ने मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जो प्रधान सहायक को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया, उसे शनिवार को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं विजिलेंस में टीम में शामिल अधिकारियों ने ALTO कार्यालय में विभिन्न पत्रावलियों की जांच भी की है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। फिलहाल अभी मौके पर विजिलेंस की टीम मौजूद है और वो जानकारी में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज चैनल। लोहाघाट में आजकल राजस्व विभाग द्वारा बैंकों व अन्य संस्थानों से ऋण लेकर जमा न करने वाले बकायेदारों पर SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट के निर्देशन पर तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में वसूली अभियान चलाया गया, जिस कारण क्षेत्र के बकायेदारों में हड़कंप मच गया। वहीं SDM के निर्देश पर बड़े बकायेदार सहित 4 बकायेदारों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राजस्व विभाग द्वारा बैंक और विभिन्न विभागों की वसूलियां की जाती हैं, जिसमें कि प्रारंभिक स्तर पर हमारा दबाव पड़ता है कि हम साइटेशन इश्यू करते हैं। साइटेशन इश्यू करने के बाद में अगर आदमी अपना जो बकाया है बकाया प्रस्तुत नहीं करता तो उसकी गिरफ्तारी और उसकी चल अचल संपत्ति कुर्की की जाती है। क्योंकि मार्च में हमारा 100% हमको इसको पूर्ण करना होता है, तो इस क्रम में हमारे द्वारा ये अभियान तेज कर दिया गया है और बकायेदारों पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। बकायेदारों से भी अनुरोध है, क्योंकि अब बैंक में या जिस विभाग की आपकी RC होती है तो उस विभाग से अगर आपको कोई वन टाइम सेटलमेंट करना है या वो संबंधित विभाग या बैंक चाहे तो अगर आपकी उससे संतुष्ट होता है और वो अपनी RC वापस ले सकता है। लेकिन अगर राजस्व विभाग के पास में ये आ जाता है तो राजस्व विभाग उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करके संबंधित विभाग और बैंक को उसकी पूर्ण धनराशि वापस करता है। पिछले दिनों हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार के साथ देश विदेश के निवेशकों ने 3.52 लाख करोड़ के करार किए। इनको धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्लान बना रही है। साथ ही सभी MOU को A, B और C कैटेगरी में बांटकर पहली प्राथमिकता A श्रेणी वालों को देने जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कि ये किसी भी हर प्रदेश में लगभग ये होती है इन्वेस्टमेंट मीट, लेकिन जो ग्राउंडिंग पे आपने MOU तो हर प्रदेश का पढ़ते होंगे, ग्राउंडिंग के ऊपर जितना बल यहाँ दिया गया है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हमने यही कहा कि एक 1 डे इवेंट ना या 2 दिन का इवेंट ना बन के रह जाए, कि इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, सभी लोग आए, MOU हो गए। इसलिए हमारा पहले भी था और अब भी बल है। 44,000 करोड़ की तो ग्राउंडिंग उस दिन तक हो चुकी थी। अभी पूरा बल हमारा यही है कि जितने लोगों ने भी MOU किया है और जो हमारे प्रदेश के लिए अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और सभी से संपर्क करके जल्दी से जल्दी उनकी ग्राउंडिंग कराई जाए, ताकि धरातल पे वो प्रोजेक्ट आ जाएं, केवल MOU तक ही सीमित ना रह जाए। निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था इसमें कि अगले 7 दिन में सभी विभाग जो भी जितने भी MOU हुए हैं सबके साथ संपर्क स्थापित कर लें और उसके आधार पर कैटेगराइज कर लें कि कौन हमारे A, B, C कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें कि कौन से ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रोजगार के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन सीरियस कैंडिडेट, सबको देखते हुए कैटेगराइजेशन कर दिया जाए और उस कैटेगरी के हिसाब से फिर लोगों से परस्यू हम लोग करें और ये देखें कि कई ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि हम लोग 15 फरवरी से पहले पूरे कर सकते हैं। उसको कैटेगराइज करते हुए उसकी समीक्षा दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसे उसमें निर्देश थे। तो पहले चरण में सभी से हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे महाकाली नदी के किनारे कृषि बाहुल्य क्षेत्र नगरू घाट, कुसुमोद घाट, नकेला व मटियानी आदि क्षेत्र में जंगली जानवरों से फसलों को बचाने व अन्य सुविधा देने की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के द्वारा DM चंपावत नवनीत पांडे से की गई थी। DM पांडे ने ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी लोहाघाट को क्षेत्र का निरीक्षण करने व ग्रामीणों की समस्या सुनने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सीमांत क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी के द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
हम उसमें यही कहना चाहेंगे कि जो नकेला, मटियानी, नखरू घाट है, कुसमौत घाट है, वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। चाहे बागवानी हो, साग सब्जी हो या कृषि संबंधित कोई भी खेती हो, उसके लिए वो बहुत ही उपयुक्त जगह है। आज भी वहाँ पर जो है 90% आबादी वहाँ रहती है। काफ़ी क्षेत्रों से पलायन बढ़ा है, लेकिन वो एक ऐसे गाँव है जो सीमावर्ती अंतिम गाँव है। वो नकेला और मटियानी जो कुसमौत घाट है अंतिम गाँव है, लेकिन वहाँ अभी भी 90% जो है आबादी वहाँ खेती करती है। हल्द्वानी की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही हर एक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश भी दिए गए ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य काम था जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पैदल जो रास्ते हैं या कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, उन सब का एक मैपिंग किया जाना था। उनके किनारे की जो नालियां हैं जहां बनी है उनकी भी लंबाई का और जहां नहीं बनी है उनकी भी लंबाई का, इसके साथ उस प्रत्येक वार्ड में पड़ने वाली जो शासकीय परिसंपत्ति है उसका भी प्रोफाइलिंग होना था। तो एक वार्ड का अभी वो पूरा तैयार हो गया है। उस आगे जो वार्डों की सफाई है, परिसंपत्तियों का रखरखाव है, वो उस प्रोफाइलिंग के आधार पर मैन पावर का जो मैनेजमेंट है वो करा जाएगा और उसके अनुसार उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे ताकि एक तो 100% सोर्स सेग्रीगेशन हम लोग कूड़े में अचीव कर पाएँ, डोर टू डोर कलेक्शन को अचीव कर पाएँ और जो मैनेजमेंट है स्ट्रीट स्वीपिंग का और नाली सफाई का, वो हम संसाधन की प्लानिंग काम के लोड के हिसाब से, वर्क के लोड के हिसाब से कर लें। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।